आज यहां से पढ़ना है नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। ऐसे मूवमेंट जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होते। डायरेक्शन डिपेंडेंट ना होने का क्या मतलब है कि सन किस डायरेक्शन में है, केमिकल किस डायरेक्शन में, वाटर किस डायरेक्शन में है, टच किस डायरेक्शन में है, केमिकल किस डायरेक्शन में है, इस पे डिपेंडेंट नहीं होते, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होंगे। ऐसे मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। शायद देख लेंगे होते हैं नहीं होते हैं, अभी ध्यान नहीं मुझे, देखिए देखते हैं जो भी है। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। भाई देख, एक्सटर्नल स्टिमुली की रिस्पॉन्स में तो वो करेगा ही, ठीक। डायरेक्शन रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड। जहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता, डायरेक्शन रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड। समझ में आया? डायरेक्शन का रिस्पॉन्स डिटरमाइन नहीं करता, मतलब नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। इट इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, सीधी सी बात, ठीक। नॉट डायरेक्शन डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता ये, ठीक। इट्स कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड इज दैट ट्रॉपिक इज डायरेक्शनल मूवमेंट बट नेस्टिक इज नॉन डायरेक्शनल, है ना। बस ये एक ही सेंटेंस को रिपीट किया गया है, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। विद रिस्पेक्ट टू द स्टिमुली, स्टिमुली के प्रभाव से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जहां है वहीं रहेगा। नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट में और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, प्लांट के अंदर होने वाला कोई भी मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट कहलाएगा, ये एक सेंटेंस आया था बीच में। लेकिन जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ना, वो ग्रोथ मूवमेंट होता है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता। मतलब अगर आप किसी प्लांट को टच करो तो उससे उसका कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है। कोई फूल सुबह खिल रहा है, कोई फूल शाम में खिल रहा है, इससे उसका ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन सनफ्लावर का ग्रोथ डिपेंड होता है सन पे, क्योंकि उसमें विटामिन डी आ जाता है। क्लियर हो गया? तो वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए सन के पीछे पीछे घूम रहा है, तो ग्रोथ मूवमेंट है उसमें। समझ में आया? तो नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट में नहीं आता। क्लियर हो गया? नेस्टिक मूवमेंट किसमें नहीं आता? ग्रोथ मूवमेंट में नहीं आता। ये सेंटेंस याद रखना, कहीं ना कहीं से पूछ देगा। नेस्टिक मूवमेंट में और मे नॉट भी, ऐसा जरूरी भी नहीं कि वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं होगा, हो भी सकता है, और ऐसा कंपल्सन नहीं है। वहां कंपल्सन है, कंपल्सरी है कि वो ग्रोथ मूवमेंट है ही, यहां ऐसा नहीं है। तो नेस्टिक मूवमेंट मे बी और मे नॉट बी द ग्रोथ मूवमेंट। द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स टचिंग ऑन द ग्रोथ मूवमेंट इज ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स फ्लावर बाय द एक्शन ऑफ द सनलाइट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर वेरी स्लो। ये वाले जितने भी मूवमेंट्स होंगे, सारे के सारे मूवमेंट स्लो होंगे, ठीक। जैसे लीव्स का फोल्ड हो जाना, सूरजमुखी के पेड़ को छूते हैं तो वो लीव्स मुड़ जाती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। कुछ प्लांट्स या कुछ फ्लावर्स अपने फूल को खोल देते हैं, कुछ फूल नहीं खोलते, है ना। ये जैसे बहुत सारे फूल सुबह ही खिलते हैं, जैसे रात रानी है वो रात में खिलती है। तो ऐसा डिपेंडेंट है किस पे? सनलाइट पे। सनलाइट होगी तभी खुलेंगे। ऐसा दो प्रकार के होते हैं, थिग्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक। वो कितने प्रकार के थे? 5। वो कितने प्रकार के थे? 5। फोटोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक, वो वाले कितने थे? फोटोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमो बोल दिया शायद, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ट्रोपिज्म 5 थे, नेस्टिक 2 है, फोटो और थिग्मो, ठीक है। थिग्मो में टच आ जाएगा, थिग्मो में क्या आएगा? टच। फोटो में, ठीक। क्लियर हो गया? चलो, थिग्मोनेस्टिक ये दिखी क्या होगा जब भी आप किसी प्लांट को, मतलब ऐसा है, कुछ प्लांट्स होते हैं, हर एक नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको टच करने पर, ठीक है, वो अपना रिएक्शन देते हैं। स्टिमुली है टच करना, उसके लिए वो क्या देंगे? रिएक्शन देंगे। स्टिमुली है टच करना, उसके लिए वो क्या देंगे? रिएक्शन देंगे। तो नॉन डायरेक्शन मूवमेंट दिखाते हैं पहली चीज तो, आर कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक। ऐसे को हम थिग्मोनेस्टिक कहते हैं। द स्टिमुली थिग्मोनेस्टिक इज टू टच, टच से ही ये, है ना, स्टिमुली आता है, इसलिए इसको थिग्मोनेस्टिक बोला जाता है। एग्जांपल, नेस्टिक मूवमेंट इन द प्लांट कॉज्ड बाय द टच प्रोवाइड सेंसिटिव प्लांट। एक सेंसिटिव प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा प्यूडिका, ठीक है। प्लांट का नाम क्या है? मिमोसा प्यूडिका, जिसको हिंदी में छुईमुई कहते हैं, वहां लिखा हुआ है छुईमुई इन हिंदी। इफ वी टच द लीफ, अगर हम उसको टच करेंगे, ठीक है, of the sensitive plant with our finger, then leaf fold up and droops almost immediately, और
फोल्ड होके एक तरफ सिकुड़ जाएंगी। ऐसा होता क्या है, सेंसिटिव प्लांट्स हैव द पैड लाइक स्ट्रक्चर स्वेलिंग द पल्विनी एट द बेस ऑफ द लीफ। जिनका पल्विनी होता है ना वो ऐसा खुला हुआ होता है, लेकिन जैसे हम इसको टच करते हैं तो उसका जो पल्विनी होता है ना वो ऐसे करके ऐसे मुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है पल्विनी। मतलब ये जो लीफ होता है, लीफ ऐसा रहेगा, लीफ का एक डंडा ऐसा निकला रहता है, एक ऐसा निकला रहता है, एक ऐसा, स्विमिंग का ऐसे ही रहता है ना। तो ये जो लीफ होता है ना, ये पल्विनी इसका ना ब्रॉड रहता है, जब जैसे टच करते हो तो पल्विनी सिकुड़ जाता है, ऐसे ऐसे पास में आ जाता है, ऐसे बिल्कुल पास में आ जाता है। समझ में आया? The folding of the leaf from the sensitive plant by touching due to the sudden loss of water। जैसे ही आप उसको टच करते हो तो जो पल्विनी होती है ना वो पानी को निकाल देती है। मतलब ये एंड्स है ना, ये एंड्स क्या करती है, इनके पास वाटर होता है, इनके पास क्या होता है, जैसे हम उसको टच करते हैं तो ये अपना वाटर लूज कर देती है। वाटर लूज करने की वजह से जैसे इनका पानी खत्म हो जाता है तो ये सिकुड़ना चालू हो जाती है। समझ में आया? देखो ऐसा होता है, एक दो, अब मेरे से बनता नहीं है, बना दे रहा हूं जैसा है। टच के कारण वाटर, जैसे गर्मी पड़ती है हम पसीना निकालने लग जाता है, वैसे टच से उनका वाटर लूज होने लग जाता है। ऐसा जैसे हीट हमारे लिए स्टिमुलस है और हम स्वेट रिलीज करना चालू कर देते हैं, सेम एज हमारा जो टच है वो उनके लिए स्टिमुलस है और वो अपना वाटर लूज करना चालू कर देते हैं। ऐसा क्लियर हुआ? हाँ, तो जैसे इसको टच करेंगे, जैसे इसको टच करेंगे तो इसकी जो लीव्स है ना वो आपस में फोल्ड होने लग जाएंगी, जो लीव्स है वो आपस में फोल्ड होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वाटर क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। जैसे ही टच करेंगे तो ये वाटर क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, वाटर लूज कर दिया है। हाँ ठीक है, यही दिया हुआ है। तो जो सेंसिटिव प्लांट्स होती हैं, प्यूडिका मिमोसा, नाम याद कर लेना, प्यूडिका मिमोसा, ठीक है, एक सेंसिटिव प्लांट है। टच करने पे ये वाटर लूज करता है, टच करने पे क्या लूज करता है, वाटर लूज करेगा, जिसके कारण इसकी जारी जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। लीव्स क्यों फोल्ड हो रही हैं? क्योंकि वाटर लूज कर रहा है। ठीक, फोटोनेस्टिक, ये डेंड्लियंस एक प्लांट है, फ्लावर है मतलब, ठीक, ये डे लाइट में है ना ऐसे ओपन हो जाता है। ठीक, ये मून फ्लावर है, शायद इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं धतूरा नहीं है धतूरा और लंबा होता है, वो धतूरा कह रहा है, नहीं धतूरा और लंबा होता है। सुनो, ये डेंड्लियंस है, ये सुबह का है, ब्राइट लाइट में खुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही इवनिंग होगी, क्लोज द पेटल्स एट द डस्क। डस्क मतलब जो इवनिंग में जैसे सूरज डूबता है ना, टोटल अंधेरा भी नहीं हुआ है, टोटल उजाला भी नहीं है, उसे कहते हैं डस्क। ऐसा देखो, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, तो ऐसा होता है। डॉन, डॉन मतलब भोर, फिर आता है मॉर्निंग, ऐसे फिर 10 बजते हैं, फिर ऐसे नून हो गया, नून के बाद आफ्टरनून, 2 मतलब ऐसे बज गया 12, 1, 2, फिर आ गई इवनिंग 4 से 6, और 6 बजे अभी फिलहाल के टाइम में 6 बजे जब ऐसे हल्का सा अंधेरा छटना चालू होता है ना, हल्का सा उजाला निकलता है, उसको कहते हैं डस्क। तब फुल बंद होना चालू होते, इवनिंग में बंद नहीं होते, डस्क में बंद होते हैं। ठीक है, तो डस्क, व्हेन इट गेट डार्क, है ना, जब डस्क से डार्क होता है तब। मून फ्लावर, उस टाइम पे मून फ्लावर क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो देखो ये क्लोज है एट द डे, लिखा ना, डे लाइट पे क्या है, क्लोज। ये मून फ्लावर जो है ये आपके पास क्या है, ये ओपन है एट द नाइट, लिखा है देयर इज नो लाइट, जब लाइट नहीं होती तो वो खिल जाता है। क्लियर हो गया? ठीक, इसके फोटोनेस्टिक में आते हैं। फोटो मतलब लाइट, जो लाइट के लिए रिस्पॉन्स है। हाँ शायद अब पता नहीं मुझे। चलो, फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक, पढ़ा दिया है, हर एक का पढ़ाया है ना, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, सबका पढ़ा दिया, लेकिन एक ऑल ओवर लिख के दे रहे हैं। होता क्या क्या है उनसे, प्लांट हार्मोन से? डोरमेंसी ऑफ द सीड, सॉरी, जर्मिनेशन ऑफ द सीड। जर्मिनेशन ऑफ द सीड मतलब जर्मिनेट होना, बीज से पेड़ के निकलने का प्रोसेस, जर्मिनेशन। जैसे ह्यूमन बॉडी में उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है ना, फर्टिलाइजेशन। ठीक, यहां पे उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन।
सीड से प्लांट बनने का जो स्टार्टिंग प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, फिर से पढ़ेंगे, ठीक। चलो, तो जर्मिनेशन ऑफ द सीड, तो वही लिखा है डोरमेंसी ऑफ द, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी टूटता है तो जर्मिनेशन चालू होता है, डोरमेंसी का ब्रेक होना, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ग्रोथ ऑफ द रूट स्टेम एंड लीफ, ये भी पढ़ चुके हैं। मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का खुलना, स्टोमेटा का बंद होना, ठीक। एब्सिसिक एसिड और साइटोकिन्सिस में होता है ये। फ्लावरिंग प्लांट, पेड़ में फूल का निकलना। रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, फलों का पकना, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीपोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, सिग्मोट्रॉपिज्म एंड नेस्टिक नेस्टिंग मूवमेंट, ये सारे ही इसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो गया? देन समझ में